गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कैश ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में क्या फर्क है। एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबी होगी। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ये चार तरह के होते हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप्स। आज हम लोग स्वैप तो नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। स्वैप्स की जरूरत ही नहीं है। ये डेरिवेटिव क्या भला है? किसी भी प्रोडक्ट से कोई चीज बनती है तो दैट इज डेरिवेटिव्स। एग्जांपल से लेते हैं, दूध के डेरिवेटिव्स कौन कौन होते हैं? मक्खन हो सकता है, मलाई हो सकती है, आपका खोया हो सकता है, घी है, दही है, बहुत कुछ बनता है मिल्क से। तो जो कुछ बनता है मिल्क से वो मिल्क के डेरिवेटिव्स हैं, सिंपल। अब वुड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से? आप कुर्सी बना सकते हो, आप आग जलवा सकते हो, आप बॉक्स बना सकते हो, गिटार बना सकते हो, बॉलिंग के बॉल्स बना सकते हो, फेंसिंग कर सकते हो, टेबल है, कैबिनेट है, कबर्ड है, यहां तक कि घर, दो दो तीन तीन मंजिला घर वुड के बनते हैं। मैं कनाडा में, अमेरिका में गया हूं, वहां पर सारे घर जो हैं जो दो या तीन मंजिला तक के होते हैं सब वुड से बनते हैं। तो ये सारी चीजें वुड की डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉरवर्ड को समझ जाओगे, इन दोनों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग चलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर। सबसे पहले समझिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में होते ही नहीं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है लॉकिंग अ प्राइस टुडे। लॉकिंग, एक प्राइस को लॉक करना जो कल ट्रांजैक्शन होने वाली है उसके लिए। हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, दिल से मत लगाना। मान लीजिए आपको एक प्लॉट लेना है अयोध्या के अंदर, 1000 मीटर का प्लॉट है, प्राइस है इसकी 1 करोड़ रुपए। आज 1 जनवरी है और पैसा आपके पास नहीं है। अब आपको अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से पता चला है, इनसाइडर न्यूज से पता चला है, और आपकी प्रेडिक्शन, आपकी अकल भी यही कह रही है कि कुछ ना कुछ होने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर। शायद कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी रूलिंग आने वाली है जिससे कि अयोध्या के अंदर जमीनों के प्राइसेस में आग लग जाएगी। आपको पक्का मालूम है, कोई प्रेडिक्शन है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है आपका, या कोर्ट के अंदर कोई आपकी इनसाइडर न्यूज है, और आपको लगता है ये 1 करोड़ रुपए का प्लॉट सीधा 10 करोड़ का हो जाएगा। दिस व्हाट यू थिंक। एक तो ये प्रेडिक्शन भी है और साथ में पैसा भी आपके पास नहीं है, और 31 मार्च तक आपके पास ये 1 करोड़ रुपए हो भी जाएगा। अब आप क्या करोगे? पैसा है नहीं आपके पास। इसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना। अब आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कि ये 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको मिल जाए। कोई ऐसा इंसान जो आपसे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एक फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस को लॉक कर ले आज। तब आप क्या करते हो? आप जाते हो एक प्रॉपर्टी डीलर पर और कहते हो भैया मुझे 1000 गज का प्लॉट चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 3 महीने के बाद 31 मार्च को। तो प्रॉपर्टी डीलर कहता है भाई मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं किसी से ट्राई करता हूं। वो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5, 6, 8, 10 जगहों पर ट्राई करता है, और एक बंदा कहता है अरे वाह 1 करोड़ का लेने को तैयार है। अयोध्या के अंदर आज कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं यहां पर, वो जो प्लॉट में 80 लाख रुपए का, उसी का 1 करोड़ का देता हूं, और वो हां कर देता है। अब देखिए, अब आप चाहते हैं कि प्राइस हो आज की 1 जनवरी की और डील हो 31 मार्च को। आप सोचते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, इसकी प्राइस बढ़ेंगी और सीधा 10 करोड़ पे होंगी, ये आप सोच रहे हैं। और वो क्या सोचता है? वो कहता है इसकी प्राइस है 80 लाख की, बढ़ ही नहीं रही कई सालों से, अच्छा 1 करोड़ का निकलेगा, निकाल देता हूं मैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मुश्किलें आती हैं? केस 3 लेते हैं हम लोग। केस नंबर 1, आपकी प्रेडिक्शन थी, आपकी स्पेकुलेशन थी कि आपका माल जो है 1 करोड़ का हो जाएगा 10 करोड़ का। आप गलत थे। जो आपको न्यूज मिली थी, न्यूज सही थी, और प्राइस 1 करोड़ की सीधा 20 करोड़ हो गई 31 मार्च तक। अब आप उछल कूद रहे हो, अब तो पॉप 12 है, सारा पैसा जेब के अंदर होगा। अब जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचते 31 मार्च को 1 करोड़ रुपए का लेने के लिए, वो कहता तू है कौन? मैं तुम्हें ज्यादा तक नहीं, कौन सा पेपर, कौन से साइन, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो ये तो मेरे सिग्नेचर ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं। तुम हो कौन? तू कौन? मैं खामका है भाई, 20 करोड़ पे धर जा और प्रॉपर्टी ले जा। सो ही बैक्स आउट। अब आप खुंदक में खूब भैंसो भैंसी होती है, मार कुटाई होती है, लेकिन वो क्यों देगा आपको? आज 20 करोड़ का हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जो आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, वो इंफॉर्मेशन गलत थी, कोई प्राइस नहीं बढ़े, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई। हाइपोथेटिकल केस है, ऐसी मान के चलो आप लोग। वैसे केस बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ है अयोध्या के अंदर। तो अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी, आपके सारे सोर्सेज गलत थे, प्रोडक्शन गलत थी, इनसाइडर न्यूज सब गलत थी, पॉलिटिकल कनेक्शन कोई नहीं थे, देलेगे नहीं थे आपके भाई साहब, और ऊपर से वो प्लॉट 1 करोड़ का था ही नहीं, था ही वो 80 लाख रुपए का। जब आपको पता चला 31 मार्च को कोई प्राइस नहीं बढ़ी, कोई कुछ नहीं हुआ, और आप जानते हो आपका नुकसान सीधा 20 लाख रुपए का है। आपने कोई एडवांस दिया नहीं, कोई कुछ किया नहीं, और वो जो प्रॉपर्टी डीलर 3 महीने से इंतजार कर रहा है कब 31 मार्च होगी और कब वो आपको कॉल करेगा। उसका कॉल आता है, आप फोन ही नहीं उठाते, वो आपके घर पर आता है, आप ताला बंद करके भाग जाते हो। इस केस नंबर 2 में आप बैकआउट करते हो, वो प्रॉपर्टी डीलर कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा वो कोर्ट में जा सकता है। अगर आपने कोई रिटन कॉन्टैक्ट किया होगा
तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरी मुश्किल है। केस नंबर 3 लेते हैं हम लोग। केस नंबर 3 कहता है कि दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी बैंकक्रप्ट हो जाती है, या किसी को डेथ हो जाती है, या कोई विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भाग जाता है, या कोविड-19 आ जाता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, कोई बाढ़ हो सकती है, कोई सूखा हो सकता है। अगर कुछ भी होता है तो अक्सर पार्टी जो है वो बैकआउट कर जाती है, इंसान मर जाता है। तो अब क्या कर लोगे आप? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं, जिसका सोल्यूशन निकाला है एक्सचेंजेस ने स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से। यहां पर हम लिखेंगे वो सारे के सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरवर्ड मार्केट, और इस साइड में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशंस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आल्सो ऑफ फ्यूचर्स मार्केट। इन दोनों के कंपैरिजन से आपको फ्यूचर्स मार्केट को, ऑप्शंस मार्केट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है नो मिडलमैन। फॉरवर्ड्स के अंदर कोई मिडलमैन होता ही नहीं, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती, ये इसका डिसएडवांटेज है, ये एक प्रॉब्लम है। जबकि हमारे फ्यूचर्स मार्केट में एनएससी है, मेजर एनएससी के अंदर होता है, बीएससी के अंदर बहुत कम होता है। तो मेजर एनएससी में होता है, तो फ्यूचर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं, ये एक एडवांटेज है। तो एक पॉइंट देते हैं फ्यूचर्स मार्केट को। दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी डिसएडवांटेज है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर कि यहां पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, बहुत ही कम रूल्स सेट किए जाते हैं दोनों पार्टीज के बीच में। क्योंकि यहां पर एनएससी है, बीएससी आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस है, इस कारण से यहां पर रूल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। उन रूल्स को आपको अबे करना ही पड़ता है। इस कारण से हम लोग फ्यूचर्स मार्केट को एक पॉइंट और दे सकते हैं। नाउ द स्कोर इज फॉरवर्ड मार्केट इज ऑन 0 एंड फ्यूचर मार्केट इज ऑन 2। फॉरवर्ड मार्केट को एक पॉइंट मिलने वाला है कि यहां पर जो भी आप काम करते हो कस्टमाइजेबल है। यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहां पर आप शेयर्स कर सकते हो, डिबेंचर कर सकते हो, आप लोग बॉन्ड कर सकते हो, कमोडिटीज कर सकते हो। यहां पर आप जमीन बेचो, जिस ढंग से करना है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 5 लाख की, 5,000 की, जिस ढंग से आप कस्टमाइज करना चाहते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप कर सकते हो। यहां पर नॉन कस्टमाइजेबल है, ये सब कुछ एक्सचेंजेस जो है फिक्स करते हैं, इसलिए एक पॉइंट मिलता है फॉरवर्ड्स को। Now the score is forward market is on 1 and futures market is on 2। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, टू मच है, इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेडेबल हो ही नहीं पाता, और ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके कारण से फॉरवर्ड मार्केट में ज्यादातर लोग बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। एक पॉइंट फ्यूचर्स मार्केट का। Now the score is forward market is on 1 and futures market is on 3। फिफ्थ पॉइंट है, यहां मार्जिन मनी, यहां कोई एडवांस होता नहीं, होता है तो बहुत कम होता है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस मार्जिन मनी रखवाती है, पूरी की पूरी रखवाती है, ताकि कोई बैकआउट ना कर सके, कोई भाग ना सके, और दोनों की दोनों पार्टी से एक्सचेंजेस रखवाती हैं। तो एक पॉइंट और मिलता है फ्यूचर्स मार्केट को। The score is forward market still on 1 और फ्यूचर्स मार्केट पहुंच चुकी है 4 पर। अब फॉरवर्ड मार्केट का एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको 31 मार्च, वो जो हमने उद्योग के प्लॉट का एग्जांपल लिया था, आपको तब तक मैच्योरिटी के लिए 31 मार्च तक आपको स्टेक करना पड़ेगा। फॉरवर्ड मार्केट के अंदर कई कॉन्ट्रैक्ट तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर 6-6 महीने, 8-8 महीने के होते हैं। तो अगर आपको उसकी मैच्योरिटी करवाना तो लास्ट टाइम तक, लास्ट डेट तक आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आपको कोई वेट नहीं करना। 2 दिन के बाद आपको लगता है मार्केट गिरने वाली है या उठने वाली है, आप एग्जिट करना चाहते हो, और ज्यादा लोड लेना चाहते हो, चोक करना चाहते हो, कर सकते हो, उसी वक्त इमीडिएटली कर सकते हो, यू कैन एग्जिट। और इस कारण से फ्यूचर्स मार्केट को एक पॉइंट और मिलता है। Now score is forward market still on 1, फ्यूचर्स मार्केट के पास 5 पॉइंट मिल चुके हैं। अब ये 8वां पॉइंट है, इस फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो अपने दोस्तों के साथ में, नॉन वंस के साथ में, इन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो तो फाइन होता है, पेनल्टीज होती हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और आपने कोई एडवांस दिया था, वो एडवांस आपका जब्त हो सकता है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट के अंदर कोई फाइन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, एक पॉइंट बड़ा सा बनता है। स्कोर है फॉरवर्ड मार्केट अभी भी है 1 पर और फ्यूचर्स मार्केट पहुंच चुकी है 6 पर, 1-6। तो आप देख रहे हैं जिस ढंग से हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर से मिलने समझाना बहुत आसान है, आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। 9 पॉइंट है, फाइंडिंग अ पार्टनर इज वेरी डिफिकल्ट। आपको याद है इधर वाले प्लॉट में आप एक के पास गए, वो दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें के बाद कॉन्टैक्ट कर करके उसने एक प्रॉपर्टी डीलर खोजा जो कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके साथ में तैयार था। तो इस ढंग से पार्टनर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस जो हैं फ्यूचर्स मार्केट करने के लिए आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, भर भर के सैकड़ों बैठे होते हैं आपका माल खरीदने के लिए, बेचने के लिए अपना माल। सोच के देखो, आप घर बैठे बैठे आप लैपटॉप खोलते हो, ढेरों लोग लगे हुए हैं आपको माल बेचने के लिए, खरीदने के लिए आपका माल आपसे। यार इसमें तो एक पॉइंट नहीं, बहुत सारा पॉइंट बनता है। क्या आप जानते हैं बिजनेस की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कस्टमर्स को ढूंढना। और ये सारे कस्टमर्स, बायर्स एक्सचेंज आपको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट। तो एक पॉइंट तो बड़ा सा बनता है, लेकिन देंगे इनको एक ही पॉइंट। Now score is forward market is on 1 and futures market पहुंच चुकी है 7 पर। अब 10 पॉइंट है, पार्टनर्स नो ईच अदर। हाँ, फॉरवर्ड मार्केट में यूजुअली आप जिसके साथ में कॉन्टैक्ट करो आप उसको जानते हो,
और ये जानना जो है ये अच्छी बात भी है और गलत बात भी है। इस जानने के कारण से इंसान अक्सर बैकआउट करता है और आपको बल्कि नुकसान ज्यादा होता है, अपने ही सबसे ज्यादा दगा देते हैं। और यहां पर फ्यूचर्स मार्केट में आप बिल्कुल नहीं जानते, कुछ नहीं पता, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सकता है वो साथ बिल्डिंग में या आपकी बिल्डिंग में ऊपर या नीचे, ये क्या पता आप ही का एम्प्लॉय या आप ही का जो बॉस है तो साथ में बैठा हुआ साथ वाले केबिन में, वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, कुछ नहीं पता। तो ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इस पर हम लोग इन दोनों को कोई पॉइंट नहीं दे रहे। नाउ द स्कोर रिमेन्स, फॉरवर्ड मार्केट इज ऑन 1 एंड फ्यूचर्स मार्केट अभी भी है 7 पर, 1-7। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है फॉरवर्ड मार्केट का, जो कि यूजुअली लोग करते हैं। वो ये है कि प्रोडक्ट कोई भी ट्रेड हो सकता है। ये आपको पीछे बताया था, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड मार्केट में 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद का, 1 साल बाद, 2 साल बाद का आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है। जबकि स्टॉक एक्सचेंजेस में, फ्यूचर मार्केट के अंदर आप सिर्फ कर सकते हो शेयर्स कर सकते हो, कमोडिटीज कर सकते हो, करेंसीज कर सकते हो, बॉन्ड कर सकते हो, आप इंडेक्स कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट आप कर सकते हो। तो यहां पर कमोडिटीज वही होगी जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज में मिलती है, लेकिन यहां पर कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट तो बनता है। Now the score comes out, forward market is on 2 and futures market is on 7. 12th point है, default by one makes the other person to suffer. अगर एक भी, दोनों पार्टीज में से एक भी अगर डिफॉल्ट करता है, बैकआउट करता है, तो दूसरों को सफर करना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन यहां पर फ्यूचर्स मार्केट के अंदर डिफॉल्ट पॉसिबल है ही नहीं। इस बात को मेक श्योर करता है BSE NSE, हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो इस पर फ्यूचर्स मार्केट का एक पॉइंट तो बनता है। Now the score is, फॉरवर्ड मार्केट इज ऑन 2 और फ्यूचर्स मार्केट पहुंच चुकी है 8 पर। अब फॉरवर्ड मार्केट के अंदर कोई गारंटर नहीं होता, लेकिन यहां पर गारंटर होता है कौन? NSE BSE। तो एक पॉइंट और बनता है फ्यूचर्स मार्केट का। तो स्कोर इज, फॉरवर्ड इज ऑन 2, फ्यूचर्स इज ऑन 9। 14 पॉइंट है, अगर गारंटर होता भी है, हो सकता है कि गारंटर खुद डिफॉल्ट कर जाए, वही बीच में तो गायब हो जाए, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस वहीं की वहीं है, वो कहीं भागेंगे नहीं। तो एक पॉइंट और मिलता है हमारी फ्यूचर्स मार्केट को। Now score is 2 and 10। आप देख रहे हैं कितने फायदे हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन होल्ड ऑन, बहुत ज्यादा एक्साइट मत हो जाना। बहुत सारी बातें जो कि आपको सीखनी है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। लग रही है मेरे साथ में, चलते हैं 15 पॉइंट पर। आपको कहा था ये तो गारंटर होता नहीं, अगर होता है तो वो डिफॉल्ट कर सकता है, और कई बार गारंटर जो है वो अपने चार्जेस लेता है, उसके भी चार्जेस होते हैं कई बार अगर गारंटर होता है बीच में तो, और चार्जेस हमेशा बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर एक्सचेंजेस जो हैं, ब्रोकर्स के जो चार्जेस होते हैं बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही रीजनेबल होते हैं। एक और पॉइंट बनता है फ्यूचर्स मार्केट का। नाउ स्कोर इज, फॉरवर्ड मार्केट इज ऑन 2 एंड फ्यूचर्स मार्केट इज ऑन 11। चलते हैं 16th एट्रीब्यूट पर। जैसे आपको अयोध्या पहले एग्जांपल मैंने बताया था कि कोई भी पार्टी अगर बैंकरप्ट होती है, किसी की डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता, या विजय माल्या की तरह कोई उठ के बाहर चला जाता है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोविड-19 आता है, कुछ भी हो सकता है, जानते हैं आप लोग, कुछ भी हो सकता है। अगर होता है तो क्या होगा? पार्टीज बैक ऑफ करेंगी, हो सकता है पूरा नामो निशान तक खत्म हो जाए। अगर तब भी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी होता है, चिंता मत कीजिए, दोनों पार्टी सेफ हैं। एक और पॉइंट मिलता है फ्यूचर्स मार्केट को। द स्कोर इज, फॉरवर्ड मार्केट है 2 पर और फ्यूचर्स मार्केट पहुंच चुकी है 12 पर, 2-12। तो अक्सर फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जब भी कोई बैकआउट करता है तो कोर्ट केसेस होते ही होते हैं। आप कोर्ट में जाओगे, जब आपका नुकसान होगा 8-9-10 करोड़ रुपए का, चलो 1 करोड़ का, 50 लाख का, 25 लाख का, कोर्ट में तो जाओगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे घर में। यहां पर कोर्ट केस होते हैं, पक्का होते हैं। यहां पर कोई कोर्ट केस नहीं होता, सब कुछ सेफ है। एक और पॉइंट बनता है फ्यूचर्स मार्केट का। नाउ दिस स्कोर इज फाइनल, फॉरवर्ड मार्केट इज ऑन 2 एंड फ्यूचर्स मार्केट के 13 बेनिफिट है, फायदे हैं, लेकिन बहुत रिस्की भी है। अब हम इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, लॉकिंग अ प्राइस टुडे फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलते हैं कि MRF का शेयर जो है वो प्राइस उसकी 1.5 लाख रुपए और आपके जेब में है 2 लाख रुपए। बेसिक रूल्स है, समझते हैं इसको हम लोग। MRF का शेयर है, ओके। हाइपोथेटिकल एग्जांपल नंबर 2 है, आपको मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था अयोध्या का, वो पहला एग्जांपल था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो MRF का शेयर है 1.5 लाख का, वैसे मैंने अभी सुबह सुबह चेक किया 1,44,000 का है। इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर अगर कोई है तो वो MRF का है। तो एनीवेज हम लोग हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि MRF का शेयर जो है वो 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन आपके खीसे में, आपके जेब में सिर्फ 2 लाख रुपए ही है और आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो MRF का। क्या आप जानते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एक शेयर नहीं ले सकते, आपको लॉट लेना पड़ेगा, और MRF का लॉट साइज है 5 शेयर्स का। आप 4, 3, 2, 1 नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा उतना ही जितनी स्टॉक एक्सचेंजेस निर्धारित करती हैं। तो यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉट साइज होते हैं और इनका है 5 का। इसका मतलब अगर आप कैश डिलीवरी लेना चाहते हो, लेकिन डोंट वरी, फ्यूचर्स में पॉसिबल है,
आप कम पैसे से ये ट्रांसैक्शन कर सकते हो। कैसे, सुनिए। तो लॉट वैल्यू क्या बनी, 1.5 लाख इंटू 5 इक्वल टू 7.5 लाख। यहां तो क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट आपको पहले से बता के चुका हूं दैट यू कैन नॉट बाय लेस देन 5 शेयर्स। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप कुछ मत करो, शेयर मार्केट मत जाओ, आप मुझे ट्रांसफर कर दो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो चलो जी, आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, ये मान लिया, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। तो आप कहते हैं यार ये क्या 5-7 लाख रुपए, मुझे बड़ा काम करना है। तो 7.5 लाख और 4 लॉट अगर आप लेते हो तो 7.5 इंटू 4 बन जाता है 30 लाख रुपए का। तो आप 30 लाख की भी ट्रांजैक्शन आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा 30 लाख नहीं देना। आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। अब अगर आप पहले वाले केस में 7.5 लाख रुपए के अंदर अगर आप फ्यूचर्स करना चाहते हो, लेकिन जेब में 7.5 लाख रुपए नहीं है, मान के चलते आपके जेब में होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उन सब लोगों की जेब में जिनके पास 7.5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं या स्पेकुलेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मार्जिन मनी देना होता है उनको 15, 20, 25% के करीब ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ओके, कुछ एक शेयर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उनमें जरूर मार्जिन मनी थोड़ी ज्यादा होती है। इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप अपस्टॉक के या एंजल मन के ज़ीरोधा के आप वेबसाइट पे जाइए और वहां पर मार्जिन मनी कैलकुलेटर लिखिएगा, बड़े आराम से अगर आप शेयर्स डालोगे, नाम डालोगे, आपको पता लग जाएगा कि उसका लॉट साइज क्या है और आपको मार्जिन मनी कम से कम कितनी देनी है। तो आपको सिर्फ इतनी ही मार्जिन मनी देनी होती है, ये बहुत बड़ा फायदा आपको बता के चुका हूं ऑल रेडी। तो मान के चलते इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अंदर कि एमआरएफ का मार्जिन मनी जो है वो 1 लाख रुपए है। वैसे मैं सुबह सुबह चेक करके चुका हूं, अगर आपको 5 का लॉट लेना है तो 1,28,000 के करीब है। मान के चलते हैं कि वो 1 लाख है। ऑल क्लियर। अब मान के चलते हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट उठाया था वो उसी मंथ का था। वैसे फ्यूचर्स में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो, 3 तरह के मंथ अवेलेबल होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार अवे मंथ। करंट मंथ यानी कि ये वाला मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। तो मान के चलते हैं कि आपने इसी मंथ का आपने कॉन्ट्रैक्ट उठाया था, 3 वीक का था और वही हुआ, आपने 1.5 लाख का उठाया था। हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि वो 2 लाख का हो गया। अब क्या होता, तो प्रॉफिट आने पर केस नंबर 1 है कि अगर आप कैश मार्केट में होते, अगर आप इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में विदाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस के अगर आप कर रहे होते तो आपको क्या होता, आपकी इन्वेस्टमेंट लगती, तब आपको 1.5 लाख का एक शेयर लेना पड़ता, क्योंकि मत भूलिए आपके पास 2 लाख रुपए है ना, तो आपने एक ही शेयर तो खरीदा होता, आपका प्रॉफिट होता 50,000 रुपए का। लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या क्या पॉसिबल है। यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट लगी सिर्फ 1 लाख की। भी देखिए ना, एमआरएफ का मार्जिन मनी आपने दिया था 1 लाख का, प्रॉफिट आपको 5 का मिल गया, 5 का लॉट था, तो 5 इंटू 50,000 रुपए, सीधा आपका प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख रुपए का। तो कम पैसा लगाया, 2 लाख था, आपने 1 लाख ही लगाया। क्या पता आप इस 2 लाख से अगर आप 2 लॉट ले लेते तो ये प्रॉफिट भी आपका 2.5 लाख की जगह 5 लाख का हो जाता। तो आपने देखा कहां प्रॉफिट आपको मिलना था 50,000 रुपए का, कहां मिला आपको 2.5 लाख का। लेकिन अगर आप 2 लॉट लेते तो आपको 50,000 की जगह सीधा 5 लाख का फायदा हो सकता था फ्यूचर ऑप्शंस के कारण से। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो को वॉच करो। तो अब अगर आप कैश सेटलमेंट करते हो, अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, तो जिसने बेचना था, जो सेलर था, उसके 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट से स्टॉक एक्सचेंज निकाल करके बायर्स के अकाउंट में वो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर वो स्क्वायर ऑफ करता है, माल की डिलीवरी नहीं लेता, तो अगर आप फिजिकल सेटलमेंट करते हो, माल की डिलीवरी लेते हो, तो ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, साफ सी बात है, आपको पूरा बैलेंस देना पड़ेगा और आपको डिलीवरी शेयर्स की लेनी पड़ेगी। और ऐसा लोग तब करते हैं जब उनको लगता है कि प्राइस अभी और बढ़ेगा। मार्जिन मनी हर शेयर की डिफर करती है, एक जैसे नहीं होती। अगर वोलेटाइल शेयर है तो हर मार्जिन मनी होगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं, हमेशा 3 मिलती है, 4 मिल ही नहीं सकती। पहली चॉइस होती है इस मंथ की, सेकंड चॉइस होती है आपके अगले मंथ की, थर्ड चॉइस होती है आपको फार मंथ की। तो आप चाहो तो 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहो तो 60 दिन का, चाहो तो 90 दिन का। 30, 60, 90 मैक्सिमम 3 ही चॉइस मिलती हैं। तो इमीडिएट 3 मंथ ऑलवेज ये फिक्स है। मंथ खत्म कब होता है, 30 को, 31 को नहीं, उस मंथ के लास्ट थर्सडे को वो वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। और किसी कारण से उस थर्सडे को हॉलिडे है तो लास्ट वेंसडे को होता है। ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक है जो आपको पता होने चाहिए। अगली बेसिक बात है, अगर वो कोई कमोडिटी है, जिसकी गोल्ड है, सिल्वर है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, वो अलग अलग ही होगी। वो थर्सडे या वेंसडे नहीं होती, वो अलग से फिक्स की जाती है। ये वाला बेसिक मैं आपको बता के चुका हूं कि करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 3 होते हैं, 4 हो ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक है कि जब भी थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उस महीने की लास्ट थर्सडे को, अगले फ्राइडे को एक नया मंथ स्टार्ट हो जाता है। अगले फ्राइडे से होता है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एडेड। दैट मींस अगर 3 कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही 2 होते हैं, उसी वक्त थर्ड क्रिएट हो जाता है।
तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 3 रहते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट बेसिक है कि जो बायर होता है उसको हमेशा होल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन कहते हैं कि उसने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रखा है, और जो सेलर है उसका कहते हैं उसने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर रखा है। ये टर्मिनोलॉजी है, ये जार्गन्स है जो आपको पता होने चाहिए। बायर ने लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, सेलर ने शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रखी है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी अगर शेयर्स, कमोडिटीज, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट, जितने भी ये अंडरलाइन एसेट्स है ना, इन्हीं से तो बनते हैं डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस। तो अगर इनका रेट बढ़ता है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, और अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस बढ़ती है तो मार्जिन मनी भी बढ़ती है। और इसी ढंग से शेयर प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो फ्यूचर्स की प्राइस भी डिक्रीज होते हैं, मार्जिन मनी भी डिक्रीज होती है। लेकिन 99% कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिक्रीज करता है तो मार्जिन मनी कई बार बढ़ जाती है। लोग फ्यूचर्स करते क्यों हैं? एक तो हेज करने के लिए, अपने आप को रिस्क से कम करने के लिए, और दूसरा अगर वो स्पेकुलेट करते हैं प्राइस को तो करते हैं फ्यूचर्स। नेक्स्ट बेसिक बात है कि अगर किसी कारण से आपका मार्जिन मनी जो आपने डिपॉजिट कर रखा है वो यूज अप हो गया, मतलब आपका नुकसान हो रहा है, किसी का भी, बायर का, सेलर का, अगर ये मार्जिन मनी यूज अप हो चुकी है तो आपको उसको और बाकी का पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप बाकी का पैसा जमा नहीं कराते तो कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली उसको उठा के आपके स्टॉक को सेल कर देंगे, बेच खाएंगे। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं। तो अब तक की कहानी में आप समझ चुके हैं कि हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले एक अंडरलाइन एसेट होती है जो कि शेयर्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि ट्रेड की जाती है शेयर मार्केट के अंदर। सिर्फ वो जमीन नहीं हो सकती, ज्वेलरी नहीं हो सकती। तो एक तो अंडरलाइन एसेट होती है, फिर दूसरा उसकी एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है, पहले से प्राइस फिक्स की जाती है, लॉट साइज होता है, और फिर उसकी प्री डिटरमाइंड डेट होती है, एक डेट होती है, और फिर उसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक को बायर कहते हैं और एक को सेलर कहते हैं। ये 4 चीजें फिक्स हैं। और पीछे आपको बता के चुका हूं कि अगर आपको मार्जिन मनी को कैलकुलेट करना है तो जीरो पे चले जाइए, आप स्टॉक पे चले जाइए, आप एंजल वन पे चले जाइए, कंपनी का नाम लिखिए और मार्जिन मनी कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको कितना पैसा देना है। आपको पूरा पैसा नहीं देना होता। यही ब्यूटी है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की। तो आपने देखा मार्जिन मनी जो है वो एक तरह का एडवांस है, एक सिक्योरिटी है जो आपसे ली जाती है ताकि कोई भी पार्टी बैकआउट ना कर सके, भाग ना सके। नेक्स्ट बेसिक है, जैसे कैश मार्केट में होता है वहां इंट्राडे होता है, डिलीवरी होती है, बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर्स में भी अगर आप चाहो तो सेम डे बाय सेल कर सकते हो, उसी वक्त आप लेकर के शाम तक बेच भी सकते हो, पहली बात। और जैसे कि कैश मार्केट में होता है आप नेक्स्ट डे भी बेच सकते हो, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, या जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट उस महीने का है तो उस महीने में, अगले महीने का है तो अगले महीने में, या 3rd मंथ में है तो 3rd मंथ तक आप उसको जाके किसी वक्त बीच में या लास्ट में जाके आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हो। सब पॉसिबल बिल्कुल वैसे जैसे कैश मार्केट में होता है। तो बिल्कुल कैश मार्केट की तरह आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, और टारगेट या स्टॉप लॉस ना लगाना हो, सिंपल जानो तो आप सिंपल भी कर सकते हो कैश मार्केट की तरह। ये फ्यूचर्स में भी है ही है। तो आइए कैश मार्केट, जिसको स्पॉट मार्केट भी कहते हैं, और उसमें से डेरिवेटिव निकाल दे तो कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव में क्या क्या फर्क है, चलिए से करते हैं हम लोग। पहली बात है कि कैश मार्केट में 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर आप ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में, ऑप्शन में आपको एक लॉट फिक्स होता है, आपको उसी में ट्रेड करना होता है। यहां पर जितनी भी एसेट्स होती है वो टेंजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट भी ट्रेड की जा सकती हैं। तीसरा, कैश मार्केट यूज होती है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि यहां पर हेजिंग के लिए, आर्बिट्रेज के लिए, स्पेकुलेशन के लिए ये मार्केट यूज की जाती है। चौथा, कैश मार्केट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है, जबकि यहां पर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है, और उसी के पास जिसके पास ये लाइसेंस होता है। पांचवा फर्क आप जानते हैं, यहां पर आपको पूरा का पूरा पैसा देना होता है, जबकि यहां पर आपको सिर्फ मार्जिन मनी देनी होती है। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी का 1 शेयर भी लेता है तो उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। फ्यूचर्स और ऑप्शन में आप उसका हिस्सा नहीं होते। कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो मिल सकता है, यहां पर आपको डिविडेंड मिल ही नहीं सकता। चलिए लास्ट में चलते हैं हम लोग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में। इसको समझना तो बहुत आसान है। वही हम लोग अपना एग्जांपल उठाते हैं अयोध्या का। आपको याद होगा, आपको लग रहा था कि अयोध्या के अंदर एक प्लॉट है, 1000 मीटर का है, वही 1 करोड़ रुपए का है। आज 1 जनवरी है, पैसा आपकी जेब में है नहीं, और आपको लगता है कि ये प्लॉट जो है कुछ 1 महीनों के बाद 10 करोड़ का हो जाएगा। पैसा आपके पास अभी तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि 31 मार्च तक, जब तक ये 1 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ का हो जाएगा, आपके पास पैसा भी होगा और इसकी प्राइस जो है वो 10 करोड़ की हो चुकी होगी। वही वाला एग्जाम हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो इन प्रेडिक्शन के हिसाब से, आपकी इनसाइडर न्यूज के कारण से, पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण से आपको लगता है कि आपकी न्यूज बिल्कुल सही है, और वो सोचता है कि 80 लाख रुपए का है ये प्लॉट, और आप सोच के 10 करोड़ का हो जाएगा। याद है आपको? और साथ में अब आप 1 लाख रुपए एडवांस देते हो। उसी केस के अंदर आप 1 लाख रुपए एडवांस देते हो, जो कि ऑप्शंस में इसको कहा जाता है प्रीमियम। बस यही फर्क है, ठीक है। तो आपने जो एडवांस दिया 1 लाख रुपए का, जिसको ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम कहा जाता है, उसको एडवांस नहीं कहा जाता।
डन। तो ऑप्शंस के अंदर केस 1 लेते हैं, जिसमें जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। प्राइस जो थी वो 1 करोड़ की जगह पे 10 करोड़ भी नहीं 20 करोड़ की हो गई, और ऐसे में वो देने के लिए मना करता है और प्राइस इंक्रीज होती है और वो 10 करोड़ ही नहीं 20 करोड़ हो जाती है। आपने सिर्फ 1 लाख रुपए दे रखा है ऑप्शंस के अंदर। अगर आपने 1 लाख दे रखा है और प्राइस इंक्रीज हो जाती है 20 करोड़ की, उसको भाई साहब 20 करोड़ का माल देना ही पड़ेगा। लेकिन किसी कारण से केस नंबर 2 के अंदर अगर प्राइस कम होती है, आप सुन लो आप लोग, आपका इंटरेस्ट, आपका रिस्क कितना कम है कि अगर प्राइस डिक्रीज होती है और आपने सिर्फ 1 लाख दिया और आपका माल जो है वो रह जाता है, प्राइस डिक्रीज होने पर सिर्फ 80 लाख रुपए का आपने 1 लाख रुपए दिया है, तो मैच्योरिटी से बहुत पहले आप चाहो तो वॉकआउट कर सकते हो। आपका 1 लाख रुपए जाएगा बस, है ना फायदा। ये एक बहुत बड़ा फायदा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि सेलर बैक ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन बायर जो है वो बीच में बैक ऑफ कर सकता है। तो ऑप्शंस में रिस्क फ्यूचर से बहुत कम होता है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन में फायदे देखिए कितने हैं। फ्यूचर्स में मार्जिन मनी ज्यादा चाहिए होती है, ऑप्शन में कम चाहिए होती है। फ्यूचर्स में प्राइस 0 होती है, यहां पर स्ट्राइक प्राइस फिक्स होती है। ये कॉल एंड पुट का टॉपिक है जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्यूचर्स का एक ड्रॉबैक है कि दोनों की दोनों पार्टीज को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ता है, जबकि यहां पर सेलर इज ऑब्लाइज्ड, बायर के ऊपर ये बाउंडिंग नहीं है। फिर फ्यूचर्स में बताया था यहां पर एडवांस मनी नहीं होती है, मार्जिन मनी होती है, जबकि ऑप्शंस में उसको प्रीमियम कहते हैं। फ्यूचर्स में बताया था जब प्रॉफिट होता है तो इनॉर्मस होता है, अनलिमिटेड होता है, लॉस भी काफी बड़ा होता है, लेकिन यहां पर भी प्रॉफिट ह्यूज हो सकता है लेकिन लॉस बहुत कम होता है फ्यूचर्स के मुकाबले। अब फ्यूचर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, लेकिन ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं, बाहर भी ट्रेड होते हैं। तो अंत में आपने समझा कि डेरिवेटिव्स 2 तरह के होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। फ्यूचर्स में भी बायर सेलर होते हैं, ऑप्शंस में कॉल और पुट होता है, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहां बायर सेलर होता है कॉल ऑप्शन में, और पुट में भी होता है बायर और सेलर। कैसी लगी आज की आपको वीडियो? क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस एकदम क्लियर हो गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। और साथ में अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं 0 चार्जेस पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन करनी है पहले छोटे अमाउंट से, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अपने अमाउंट को बढ़ाना है। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, ऑफ विद जय। गुड नाइट।